जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सबका इन आवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये चैनल में हम बहुत सारे केमिस्ट्री के कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। आज का अपना जो कंसेप्ट रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिनॉल की बहुत सारे हैं। हम ये लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज़ केमिकल वाली फिनॉल की देखेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आज हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहला अपना टॉपिक शुरू कर दे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल क्या रहेगी वो हमको समझना है। सबसे पहला बेसिक पॉइंट आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो फिनॉल है इट इज़ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपका एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है प्योर फॉर्म में, व्हेन प्योर। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी आपका फिनॉल का ऐसा है कि आपका फिनॉल जो इट इज़ अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेन इट इज़ इन प्योर फॉर्म। ये सबसे पहला बेसिक पॉइंट आपका। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपका जब ये फिनॉल रहेगा, फिनॉल ये लाइट या एयर के कांटेक्ट में जब भी आता है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ एयर और लाइट, एयर और लाइट के कांटेक्ट में आने के बाद में आपका ये जो कलरलेस कंपाउंड है इट विल चेंज टू पिंक कलर। ये पिंक कलर का हो जाएगा। बेसिकली फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है क्यूनोनाइड स्ट्रक्चर में, जिसका कलर पिंक रहेगा। तो इसके लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब फिनॉल लाइट को और एयर को एक्सपोज हो जाएगा तो इट इज़ गोइंग टू चेंज इट्स कलर टू पिंक। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड आप बोल सकते हैं। आपका जो फिनॉल है उसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा 315 केल्विन और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू 455 केल्विन। तो अभी तक के सिंपल से 3 पॉइंट। पहला बेसिक पॉइंट है आपका कि कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है जब ये प्योर रहेगा तब, मतलब इसको एयर के कांटेक्ट में हमको आने नहीं देना है। जब ये एयर और लाइट के कांटेक्ट में आ जाएगा तब इसका कलर हो जाएगा पिंक, इसका कलर हो जाएगा आपका पिंक। फिर उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट जो दैट इज़ 315 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 455 केल्विन। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 315 केल्विन हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट 455 केल्विन हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है आपका। ये सिंपल से 3 कैरेक्टरिस्टिक और आगे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे आपका ये जो फिनॉल है उसका एक पर्टिकुलर स्मेल है। इसके पर्टिकुलर स्मेल को हम फिनॉलिक ओडर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फिनॉलिक ओडर। तो आपका नेक्स्ट वाला जो पॉइंट रहेगा ये ऐसा, फिनॉल हैज कैरेक्टरिस्टिक फिनॉलिक ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक फिनॉलिक ओडर। इसका एक पर्टिकुलर ओडर है जिसको हम फिनॉलिक ओडर बोलते हैं। फिर उसके बाद में इसका अगर सोल्यूबिलिटी का पॉइंट अगर डिस्कस किया जाए, सोल्यूबिलिटी, तो हम बोलेंगे फिनॉल इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। मतलब इसकी सोल्यूबिलिटी पानी में बहुत कम है। व्हेन यू कंसिडर फिनॉल, तो फिनॉल की सोल्यूबिलिटी पानी में बहुत कम है। इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। बट अगर इसकी सोल्यूबिलिटी अगर आपने कंसिडर करे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में काफ़ी सोल्यूबल है। फिनॉल इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर बट इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इस तरीके से आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे फिनॉल के। फिनॉल का पर्टिकुलर ऑर्डर है क्या? यस, इट हैज फिनॉलिक ऑर्डर। सेकेंड पॉइंट आपका ऐसा कि यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से ऐसा कि उसकी स्मेल रहेगी। जब ये प्योर रहेगा तो इसका कोई कलर नहीं रहेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बट जब ये एयर और लाइट के कांटेक्ट में आता है तब इसका कलर कौन सा हो जाएगा? पिंक कलर। इज ड्यू टू ऑटो ऑक्सीडेशन। फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है क्यूनोनाइड स्ट्रक्चर में और उसकी वजह से उसका कलर चेंज होता है। तो ये जनरल से प्रॉपर्टीज है आपके फिनॉल के। अब ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको सिर्फ सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका दैट इज रिलेटेड टू केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगा फिनॉल का वो डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट वाला जो अपना टॉपिक है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगे और किस तरीके से उसकी पढ़ाई अपने को करना है वो थोड़ा ध्यान से समझना है आज। व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी वो समझना है। आपके पास फिनॉल है,
फिनॉल का एक बार स्ट्रक्चर निकाल देता। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। इसके पहले के पार्ट और वीडियोस में मैंने आपको ये बोला था कि स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्ट्रक्चर जो रहता है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही केमिकल प्रॉपर्टी आती है। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा है। अब फिर से एक बार स्ट्रक्चर बता देता आपको। दिस इज योर फिनॉल। बेंजीन रिंग को ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड है, इस पे 2 लोन पेयर होते हैं, ऐसा अपना डिस्कशन हुआ था। इसका एंगल भी हमने देखे थे, दैट वाज 109 डिग्री। ठीक है, ऐसा एक जनरल सा पार्ट हमने कंसिडर करे थे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपका जो फिनॉल का स्ट्रक्चर है, ये फिनॉल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन होंगे। एक सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा आपका, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू OH ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू OH ग्रुप आपका एक रहेगा पहला। सेकेंड जो रहेगा आपका, अब इम्पोर्टेंट चीज ये कि आपका ये जो ऑक्सीजन है इस पे लोन पेयर है, और ये लोन पेयर बेंजीन रिंग को ट्रांसफर होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो सेकेंड वाला ये रहेगा अपना कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी जिसमें हम बोलेंगे रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। तो ये 2 मेन टाइप के आपके केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे। आपका केमिकल प्रॉपर्टी एक OH ग्रुप के जैसा रहेगा, और सेकेंड बिकॉज ऑफ एरोमेटिक रिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको फिनॉल के बारे में याद रखना है, फिनॉल इज बायफंक्शनल इन नेचर। इसको हम बायफंक्शनल कंसिडर करेंगे। फिनॉल इज बायफंक्शनल इन नेचर। इसके जनरल जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक OH ग्रुप के वजह से, और सेकेंड बिकॉज ऑफ दिस एरोमेटिक रिंग। तो आपको एक जनरल पॉइंट ध्यान रखना है फिनॉल के रिलेटेड। आपको क्वेश्चन MCQ में आएगा ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी बायफंक्शनल इन नेचर। तो आपका आंसर आना चाहिए फिनॉल। तो फिनॉल जो है आपका, फिनॉल इज बायफंक्शनल इन नेचर। इस पे क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली MCQs में आपको मिलेगा। तो फिनॉल में चलो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि फिनॉल में क्या था, OH ग्रुप अटैच्ड है आपका किसको, बेंजीन रिंग को, एरोमेटिक रिंग को। लोन पेयर जो आपके ऑक्सीजन के वो ट्रांसफर होते, और ट्रांसफर जब ये ऑक्सीजन के लोन पेयर बेंजीन रिंग को होंगे तो आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिव हो जाएंगी। वो भी मैं आपको निकाल के बताऊंगा कैसे ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो पैरा पोजीशन एक्टिव हो गई तो उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेंगी, एंड दिस रिएक्शन विल बी बिकॉज ऑफ एरोमेटिक रिंग। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका किसके रिलेटेड कि केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप में OH ग्रुप की वजह से हमारे को रिएक्शन मिलेंगी, जिसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि जिसके बेसिस पे हम एसिडिक कैरेक्टर भी डिफाइन करने वाले। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका फिनॉल बायफंक्शनल है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी OH ग्रुप की वजह से। सेकेंड, इट इज बिकॉज ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो चलो अपना पहला केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करते। आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, एंड दैट फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल इज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का। वी आर गोइंग टू डिस्कस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर क्या है वो हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको, जो मैं रिएक्शन बता रहा हूँ वो आपको लिख के रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन हमारा आज का। सबसे पहले आपका कि आपके पास जो फिनॉल है इसमें OH ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन को। अब इसमें एसिडिक कैरेक्टर हम बोल रहे, एसिडिक कैरेक्टर। इसके पहले मैंने आपको एसिड के बारे में बोला था कि एसिड का मतलब ये रहेगा कि जो 3 साक्षीदार दे, यानी 3 रिएक्शंस जो बताए, एक रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, सेकेंड वाला विथ बेस, और थर्ड वाला किसके जैसा, सोडियम कार्बोनेट के साथ उसकी रिएक्शन होने को ना। तो आपका एसिड अगर है तो 3 रिएक्शन बताता, विथ सोडियम मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो गया, एक बेस, और तीसरा वाला जो पॉइंट रहेगा दैट इज सोडियम कार्बोनेट। अब फिनॉल को हमने इसके पहले बोले थे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। इट हैज एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज मोस्ट ऑफ द बेसिस, इसके लिए इसको कार्बोलिक एसिड भी बोला जा रहा। तो पहला टॉपिक हमारा एसिडिक कैरेक्टर के रिलेटेड ही है। तो अगर आपने फिनॉल ली और इसकी रिएक्शन आपने अगर सोडियम मेटल के साथ करवाए तो इट इज गोइंग टू गिव यू सोडियम फिनॉक्साइड। तो आपको वो नहीं मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको, यू विल गेट हाइड्रोजन गैस। तो 2 टाइम्स हो, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब आपका फिनॉल मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो फिनॉल रिएक्ट करता है क्या मेटल के साथ? यस,
फिनॉल रिएक्ट्स विथ मेटल, और आपका जो कंपाउंड तैयार हो रहा है उसमें ये है सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हो रहा। तो फिनॉल किन के साथ रिएक्शन बताता है? सोडियम रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब इसके कैरेक्टर एसिड के जैसे है। सेकेंड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता आपको, अगर आपके पास फिनॉल है और आपने अगर बेस ले ली है NaOH, तो भी आपका फिनॉल ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल गिव सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2O। ये फिर से आपको सोडियम फिनॉक्साइड देगा और H2O फॉर्म हो जाएगा, मतलब फिर से ये एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है। तो फिनॉल इज गोइंग टू रिएक्ट विद बेस ऑल्सो। तो आपका जो फिनॉल है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है इवन विद बेस, बट आपका ये जो फिनॉल है ये भले मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा, बट आपका जो फिनॉल है ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। अल्कोहल जो था आपका, अल्कोहल से मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था, बट आपका अब जो फिनॉल है इट इज रिएक्टिंग विद मेटल एज वेल एज बेस, मेटल और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा। इसका सीधा पॉइंट ऐसा है, सीधा अपन कंक्लूजन ऐसा बोल सकते हैं कि जो फिनॉल है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। फिनॉल्स आर एसिडिक एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल के कंपैरिजन में फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में कम है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक कैरेक्टर का ऐसा है, अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक फिनॉल और फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका सिक्वेंस ऐसा रहेगा, अल्कोहल आर लाइक एसिड बट नॉट एसिड। म्हणजे इसके पहले हमने मराठी में भी एक पॉइंट बोले थे, एसिड सारखे पण एसिड नसणारे म्हणजे अल्कोहल। अल्कोहल ने सिर्फ एक रिएक्शन दिया था विद मेटल, अब फिनॉल उससे बढ़ के आ रहा। फिनॉल जो है ये दो प्रॉपर्टी बता रहा है, एक विद मेटल एज वेल एज विद बेस। इसका एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल से ज़्यादा है, बट ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका एसिडिक कैरेक्टर कम है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि आपका जो फिनॉल है इट इज मिलियन टाइम्स एसिडिक एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक है? फिनॉल का कितने टाइम्स एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है? तो हम बोलेंगे इट इज मिलियन टाइम्स। तो आपका फिनॉल मिलियन टाइम अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक रहेगा। अब ये जनरल से उसके रिएक्शन थे, और हमारे को जो डिस्कस करना है वो एसिडिक कैरेक्टर है। तो एसिडिक कैरेक्टर पे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो पहला पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट ऑन फिनॉल, और उसके एसिडिक कैरेक्टर का पहला पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका क्वेश्चन ऐसा है, व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार करो, आपको ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन करना है, व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, या फिर एक्सप्लेन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, एक्सप्लेन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। ये आपका क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क का क्वेश्चन है आपके बोर्ड के हिसाब से। तो बोर्ड के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, वी आर गोइंग टू डिस्कस अरेनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड। हम अरेनियस एसिड का डेफिनेशन बोलेंगे, अरेनियस एसिड। तो सबसे पहले अरेनियस एसिड क्या होता है वो आपको बता देता। एक ऐसे टाइप का एसिड, यानी एक ऐसे टाइप का सब्सटेंस जो उसके एक्वियस सॉल्यूशन में, एक ऐसे टाइप का सब्सटेंस जो उसके एक्वियस सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट कर दे, उसको हम एसिड बोलेंगे। व्हाट इज एन अरेनियस एसिड? एक सब्सटेंस है आपका, ये सब्सटेंस को अगर हमने पानी में डाले तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव H+ आयन। क्या देगा वो? H+ आयन देगा। आपके पास एक सब्सटेंस है, दिस इज योर सब्सटेंस, दैट इज योर फिनॉल। इसका अगर एक्वियस सॉल्यूशन, यानी आपने इसको पानी में अगर डाले तो ये अगर सपोज H+ आयन अगर दे देता है, अगर ये H+ आयन दे देता है तो इसका मतलब ये एसिड है। अपन क्या बोलेंगे, ये आपका आयन है फिनॉक्साइड आयन, दिस इज योर फिनॉक्साइड आयन, और ये आपका H+ है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपका फिनॉल H+ आयन देगा क्या। अब इंपॉर्टेंट चीज ऐसी
कि कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन देता क्यों है या कोई भी कंपाउंड H+ क्यों देगा, इसके पीछे का रीज़न। सबसे पहले अगर सपोज मेरे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन देने के बाद मेरा जो आयन बनेगा, तो सपोज आयन फिनॉल, मेरे पास OH ग्रुप है। सपोज मैं मेरा H+ दे दूँ, H+ देने के बाद में मेरा जो कंपाउंड बन जाएगा, यानी मैं जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी फिनॉक्साइड। अब फिनॉल और फिनॉक्साइड में से फिनॉल H हाइड्रोजन देने के बाद फिनॉक्साइड आयन जब बना रहा, ये आयन बनाने के बाद अगर फिनॉल स्टेबल हो जाता है तो ही फिनॉल अपना हाइड्रोजन देगा। सपोज अगर मेरे पास में हाइड्रोजन है और मैं हाइड्रोजन देके अगर और स्टेबल कंपाउंड में अगर मैं खुद कन्वर्ट हो रहा हूँ तो ही मैं हाइड्रोजन दूंगा। अगर सपोज जैसे कि फॉर अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास 2 हाथ और 2 पैर है, सपोज मैं आपका एक हाथ काट दूं तो आप स्टेबल हो जाएंगे क्या? नहीं, आप अनस्टेबल हो जाएंगे। वैसे ही अगर फिनॉल के पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन देने के बाद अगर फिनॉल अनस्टेबल हो जाता है तो ऑब्वियसली फिनॉल हाइड्रोजन देगा नहीं। इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कि आपका जो कंपैरिजन है वो फिनॉल का स्ट्रक्चर विथ हाइड्रोजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल विदाउट हाइड्रोजन आपको कंपेयर करना पड़ेगा। आपका कंपैरिजन कैसे होगा, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। हम ऐसा बोल रहे हैं कि फिनॉल जो है एसिडिक कैरेक्टर बता रहा है। एसिडिक कैरेक्टर मतलब फिनॉल H+ दे रहा। अब अगर सपोज फिनॉल H+ देके फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो रहा, तो ये जो आयन है आपका, ये आयन अगर स्टेबल है, ये आयन अगर स्टेबल फॉर्म होता है तो ही आपका फिनॉल H+ देगा। अगर सपोज आपका फिनॉल स्टेबल आयन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, आपका फिनॉल अगर सपोज स्टेबल आयन में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आपका फिनॉल H+ देगा ही क्यों? सीधी बात है। तो अगर सपोज आपको कंपेयर करना है या आपको अगर ऐसा बताना है कि फिनॉल शोज एसिडिक कैरेक्टर, तो सबसे पहली चीज जो आपको बताना पड़ेगी वो स्टेबिलिटी बताना पड़ेगी आपको फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन की। इन दोनों की स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करना पड़ेगी। अब इनमें से जो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड रहेगा, अगर सपोज आपका फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब फिनॉल को हाइड्रोजन देने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो जब फिनॉल H+ देगा तो इट विल कन्वर्ट टू फिनॉक्साइड, और अगर फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है तो ही आपका फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर बताएगा। अब अपने को कैसा मालूम पड़ेगा कि फिनॉल ज़्यादा स्टेबल है फिनॉक्साइड? फिनॉल और फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी हमारे को कंपेयर करना पड़ेगी, और इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हमको रेजोनेंस का कंसेप्ट कंसिडर करना पड़ेगा। तो रेजोनेंस के कंसेप्ट पे से आपका जो भी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो आपका स्टेबिलिटी डिफाइन करेगा, या वो आपका फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर डिफाइन करेगा। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक्सप्लेन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल बताने के लिए आपको पहले ये बोलना पड़ेगा फिनॉक्साइड इन एक्वियस सॉल्यूशन, आपको बोलना पड़ेगा फिनॉल इन एक्वियस सॉल्यूशन गिव्स फिनॉक्साइड आयन विथ लिबरेशन ऑफ H+। फिर आपको ये दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करना पड़ेगी। जो कंपाउंड आपका ज़्यादा स्टेबल रहेगा दैट विल गवर्न एसिडिक कैरेक्टर। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं आपको पहले फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता देगा, फिर उसके बाद हम फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। मतलब आपको फिनॉल में ऑक्सीजन की लाइफ के बारे में देखना है कि जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुआ है तब कैसा, और बिना हाइड्रोजन के उसके हाल कैसे हो रहे वो हमारे को देखना है। तो सबसे पहले विल ड्रॉ सम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इस तरीके से रहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, जैसे आपका दिस इज योर फिनॉल। फिनॉल में हम ऐसा बोलते हैं कि ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। देयर आर 2 लोन पेयर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। तो आपका लोन पेयर जो रहेगा, इसको मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल के बता था। तो आपका ये जो रहेगा ट्रांसफर होगा फ्रॉम बॉन्ड टू कॉर्नर, या फिर कॉर्नर टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू कॉर्नर। आपको इसके पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना सिखाया था, बोला था मैंने कि लोन पेयर को सपोज हम कॉर्नर कंसिडर करें तो कॉर्नर टू बॉन्ड, बॉन्ड टू कॉर्नर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। तो आपका जो कंपाउंड आ जाएगा वो इस तरीके से दिखेगा।
इस तरीके से दिखेगा, मतलब आपका इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड OH, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद अगर देखेंगे आप तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये आपका कॉर्नर टू बॉन्ड, बॉन्ड टू कॉर्नर। फिर अगर आपने इसका स्ट्रक्चर निकाले तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कैसे दिखेगा, जिसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर उसके बाद ये कॉर्नर टू बॉन्ड, बॉन्ड टू कॉर्नर, फिर आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें तो ये इधर ट्रांसफ़र होगा और ये इधर ट्रांसफ़र होगा, तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे OH आ जाएगा, 2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब एक इम्पॉर्टेंट सा कंसेप्ट आपको बताना चाहता स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी, आपका कौन सा कंपाउंड स्टेबल होता है। सपोज अगर आपके पास कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रहती है इलेक्ट्रॉन लेने की। अगर सपोज कोई नॉन मेटल है और उसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन लेने की है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज अगर आता है तो वो कंपाउंड स्टेबल रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखो, अगर सपोज कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रहती है इलेक्ट्रॉन लेने की, और नॉन मेटल पे जब नेगेटिव चार्ज आता है तब आपका कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। तो व्हेन योर कंपाउंड गेट स्टेबल, आपका कंपाउंड स्टेबल तब होगा जब आपके नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। क्या आ जाए आपके नॉन मेटल पे? नेगेटिव चार्ज। अब आप जो ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं फिनॉल के, तो मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो स्टेबल रहना चाहिए। आपके स्ट्रक्चर्स आप अगर देख रहे हो तो आपके स्ट्रक्चर पे से यहाँ क्लीन दिखाई दे रहा कि आपका ऑक्सीजन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम चार्ज सेपरेशन भी बोलेंगे। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आजू बाजू में है। आपका ऑक्सीजन जो है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ऐसी, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होना, नहीं तो उस पर कोई चार्ज नहीं होना, तो ही वो स्टेबल होगा। और आपका ये नॉन मेटल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये अनस्टेबल है। तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपके ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब आपका जो फिनॉल है वो अनस्टेबल है। ठीक है, ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आपको मैं फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता हूँ। अब हम दोनों के स्ट्रक्चर्स कंपेयर करेंगे और जिसका स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो स्ट्रक्चर ही बनेगा हमारा। अब हम फिनॉक्साइड के स्ट्रक्चर निकालेंगे। दिस इज योर फिनॉक्साइड आयन, दिस इज O-, यहाँ 2 लोन पेयर। और इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालूँ तो आपका ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। दिस विल बी ऑक्सीजन विद 2 लोन पेयर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। फिर ये इसका होगा वापस से कॉर्नर टू बॉन्ड, बॉन्ड टू कॉर्नर। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखेगा, जिसमें ये नेगेटिव चार्ज, जिसमें डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, कोई चार्ज आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। फिर उसके बाद आगे अगर इसको शिफ्ट करूँ मैं ऐसा, तो आपका इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर। फिर उसके बाद इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा, ये चीज़ इधर शिफ्ट कर दे रहा, तो आपका फिनॉक्साइड आयन इस तरीके से दिख रहा है। अब अगर आप गौर से देखेंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जा रहा है, इट इज डीलोकलाइज्ड। और यहाँ पे आपको कोई चार्ज सेपरेशन नहीं दिख रहा। इवन आपका जो ऑक्सीजन एटम है उस पर कोई चार्ज नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, और अगर चार्ज आ भी रहा है तो दैट इज नेगेटिव चार्ज, जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल शुड गेन इलेक्ट्रॉन एंड हैव नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपने फिनॉल और फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर करें तो आपको एक क्लियर कट दिखाई दे रहा है बच्चों कि फिनॉल पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा और फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा फर्स्ट और फाइनल स्ट्रक्चर में, बीच में कोई चार्ज नहीं आ रहा।
इसका मतलब फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है। तो फिनॉल और फिनॉक्साइड में से कौन सा आयन ज़्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली इट इज फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड आयन आपका ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है। तो अगर फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब साफ है या इसका मतलब क्लियर है? क्या क्लियर है? इसका मतलब कि आपका जो फिनॉल है, फिनॉल ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ रह के परेशान हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रह के परेशान हो गया। वो बोल रहा है यार बेंजीन के साथ भी अटैच हूँ, हाइड्रोजन के साथ भी अटैच हूँ, दो को संभालना मुश्किल हो रहा। तो क्या हो रहा, आपका जो फिनॉल है, ये फिनॉल ऑक्सीजन, ये फिनॉल का जो ऑक्सीजन है ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को छोड़ दे रहा, और हाइड्रोजन को छोड़ के फिनॉक्साइड आयन तैयार कर रहा। तो ऑक्सीजन की जिंदगी हाइड्रोजन के साथ इतनी खुशी से नहीं बीत रही जितनी बिना हाइड्रोजन के जा रही। इसका मतलब ही आपका कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, और ये ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से फिनॉल हमेशा क्या करेगा, कोशिश करेगा कि वो उसका H+ डोनेट कर दे, उसका H+ डोनेट कर दे और काय में कन्वर्ट हो जाए, फिनॉक्साइड में। आपका जो फिनॉल है, फिनॉल आपका H+ डोनेट करके फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी उसको वहाँ मिल रही। तो जब तक आपका ऑक्सीजन रिलैक्स फील नहीं करेगा, स्टेबल फील नहीं करेगा, तब तक उसकी ज़िंदगी में कोई रस नहीं है। तो उसकी ज़िंदगी में रस यानी स्टेबिलिटी कब आ रही, विदाउट हाइड्रोजन। इसके लिए आपका जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन को रिलीज कर दे रहा है। जैसे ही फिनॉल ने हाइड्रोजन को रिलीज किया, तब फिनॉल में कौन सा कैरेक्टर आ गया, एसिडिक कैरेक्टर। तो फिनॉल है एसिडिक कैरेक्टर। अब इम्पोर्टेंट सी चीज ऐसी कि आपका जो फिनॉल है ये वीक एसिड है कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपैरिजन में, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनके कंपैरिजन में, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में आपका फिनॉल वीक एसिड है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी बता था आपको, इसमें ध्यान से देखो कि ये जो आपका ये दिस इज योर फिनॉल, ये फिनॉल है। अब ये वीक एसिड है, ये आयोनाइज हो रहा। जब भी कोई वीक एसिड होता है तो उसके लिए हम Ka की वैल्यू कंसिडर करते विच इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपका फिनॉल का डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है, एंड दैट डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10। व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻10। कितना है, 10⁻10। इससे हम पी के वैल्यू निकाल सकते फिनॉल की। पी के वैल्यू फिनॉल की है -log⁻10 ऑफ के, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी -log⁻10⁻10। हर एक ऊपर चढ़ी हुई चीज को नीचे उतारने का काम लॉग करता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो आपका पी के वैल्यू फिनॉल का हो जाएगा 10। फिनॉल के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, किसी ने अगर पूछा फिनॉल को तो एसिडिक है क्या, तो ये बोलेगा हाउ, और उसके साथ एक डायलॉग जोड़ेगा, क्या बोलेगा, दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। क्या बोलेगा फिनॉल? फिनॉल का पॉइंट ये रहेगा, दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। तो फिनॉल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर होता है, इसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम है। उसको अगर पूछा किसी ने बोल तो एसिडिक है क्या, तो बोलेगा यस मैं एसिडिक हूँ, और शान से बोलेगा दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। तो फिनॉल का पी के वैल्यू आपको याद रखना है, क्वेश्चन बिल्कुल फिनॉल के पी के वैल्यूज पे आते हैं, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना ही है। तो व्हाट इज पी के वैल्यू ऑफ फिनॉल? पी के वैल्यू ऑफ फिनॉल इज 10। ठीक है, तो ये इतना एक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। तो आपका पहला क्वेश्चन जिसमें हमने क्या एक्सप्लेन करे, फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर। अब इसके आगे वो क्वेश्चन बता था आपको इंपॉर्टेंट वाला। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए ऐसा है, कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। आपको नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। आपको अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है। क्या बोला गया आपको, कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ
अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल का आपको एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। तो एसिडिक कैरेक्टर कैसे कंपेयर करेंगे, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान से देखना आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल में इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी, सपोज आपका अल्कोहल है CH3CH2OH। अगर सपोज ये हम एक अल्कोहल ले ले रहे, कंपेयर करना है तो हम स्ट्रक्चर्स निकाल लेंगे। अल्कोहल आपका देगा CH3CH2O- + H+। ये जो आयन है इसका नाम है इथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड। इसमें भी ऑब्वियसली 2 लोन पेयर है, इसमें भी 2 लोन पेयर है। हम फिनॉल भी ले लेते एक, फिनॉल में ऑब्वियसली इधर OH है, दिस इज योर फिनॉल। फिनॉल जब ऑब्वियसली आयोनाइज होगा तो इट इज गोइंग टू गिव O- + H+, O- और H+ देगा। और ये जो H+ है ऑब्वियसली इस पे भी 2 लोन पेयर है, ये होगा आपका फिनॉक्साइड आयन। अब इंपॉर्टेंट चीज है, आपका जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है, क्योंकि इसको हम रोटेट कर सकते, और इसका नेगेटिव चार्ज हम रोटेट नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन केस ऑफ अल्कोहल्स डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, इनका डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। किन में? अल्कोहल में डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, फिनॉल में डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। इसके लिए फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर आ रहा है। तो कौन ज़्यादा एसिडिक है? तो एसिडिक का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ऐसा कि जो आपका फिनॉल है उसमें एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। उनका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहने का रीज़न ये क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो फॉर्म होगा वो स्टेबल है और उसका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता। और अल्कोहल में अगर आप देखेंगे तो अल्कोहल ने H+ अगर दे भी दिया तो भी उसका अल्कोक्साइड आयन फॉर्म हो रहा, और ये अल्कोक्साइड या इथॉक्साइड आयन जो भी आपका फॉर्म होगा वो उसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होना पॉसिबल नहीं है। अगर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होना पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो फिनॉल की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहने का रीज़न क्योंकि उसका आयन जो बन रहा वो स्टेबल है, और अल्कोहल का जो आयन बनेगा वो स्टेबल नहीं है। तो जिसका आयन ज़्यादा स्टेबल वो वाला कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा बताएगा। तो हम बोलेंगे कि इन केस ऑफ फिनॉल more stable phenoxide ion is formed as compared to alkoxide ion. Therefore, phenol is more acidic as compared to alcohol। और मैंने इसके पहले भी बोला acidic character of, क्या बोला मैंने? acidic character of phenol is million times more than alcohol। एसिडिक कैरेक्टर आपका जो फिनॉल का है वो मिलियन टाइम ज़्यादा है अल्कोहल के कंपैरिजन में। ठीक है, चलो अब एसिडिक कैरेक्टर पे और छोटा सा डिस्कशन कर लेते, फिर अपना एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता। तो आज का अपना टॉपिक पूरा एसिडिक कैरेक्टर रहेगा फिनॉल का। तो विल कंप्लीट आवर टॉपिक ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, और टॉपिक कुछ इस तरह से है। अब एसिडिक कैरेक्टर में आपका लास्ट पॉइंट जो रहेगा वो ऐसा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक कैरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको 10 स्टार कर दो आप, 10 स्टार। 5 स्टार 2 बार खा लो तो 10 स्टार हो जाता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एसिडिक कैरेक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एसिडिक कैरेक्टर। आपको कुछ फैक्टर्स देखने हैं जो फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर पे अफेक्ट करेंगे। अब ये एसिडिटी के लिए या एसिडिक कैरेक्टर के लिए रूल है, एसिडिक कैरेक्टर थंब रूल आप समझ लो इसको। थंब रूल इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये गोल्डन रूल बोल दो आप इसको, गोल्डन थंब रूल की जगह गोल्डन रूल ज़्यादा सही रहेगा। ये गोल्डन रूल है, ये आपको याद ही रखना है एसिडिक कैरेक्टर के लिए। कोई भी कंपाउंड आपका -I इफेक्ट अगर बताता है, -I नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे कि फ्लोरीन या फिर आयोडीन या हेलोजन या फिर CN साइनाइड या फिर NO2 या फिर COOH ग्रुप, ऐसे
all those compounds which have minus I effect will increase acidic character, आपका जो कंपाउंड है फिनॉल, उसको अगर सपोज कोई माइनस आई वाला ग्रुप लग जाए, माइनस आई वाला, तो आप समझ लेना कि आपके कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, आपके कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सबसे ज़्यादा बढ़ता। आपके कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सबसे ज़्यादा बढ़ता। इसका मतलब ये, अगर आपके पास फिनॉल है और फिनॉल में CN ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन के कंपेरिजन में ऑर्थो और पैरा, क्योंकि आपका जो फिनॉल ग्रुप है इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आपका ऑर्थो और पैरा है, तो ऑर्थो और पैरा पे अगर आपका कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो अगर वहाँ पे जाके अटैच होता है तो आपके कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका माइनस आई इज गोइंग टू इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। और लगाते टाइम पे ये याद रखना है कि ऑर्थो और पैरा का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, ऑर्थो पैरा पे का इफेक्ट आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगा। सेकेंड वाला पॉइंट, अगर सपोज आपने कोई ग्रुप लगा दिए जिसमें प्लस आई वाला है, प्लस आई, जैसे कि अल्किल ग्रुप हो गया आपका, अल्किल ग्रुप्स, तो इससे क्या होगा, इससे बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बेसिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है प्लस आई से और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है माइनस आई से। तो अब ये जो आपका बेसिक या गोल्डन रूल है, इसके बेसिस पे आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता, सेकेंड और थर्ड आपको करने लगा था, वो देखो आपको जमता है क्या। पहले आपको एप्लीकेशन बेस समझा देता, नीट जेईई बोर्ड इन सब के रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना 10 स्टार, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन आपका ऐसा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज more acidic, out of the following which is more acidic, out of the following which is more acidic, ऐसा आपको क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में आपको 2 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, OH और यहाँ पे Cl, इसका नाम है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, और ये कंपाउंड का नाम है आपका, यहाँ पे अगर दिया गया है तो ऐसा OH और यहाँ पे C2H5, ऑर्थो इथिल फिनॉल। आपको ये 2 कंपाउंड दिए गए हैं, इसमें से आपको ये प्रेडिक्ट करना है किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है और किसका कम। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी, ये ग्रुप ऑर्थो पे अटैच्ड है, ये भी ऑर्थो पे अटैच्ड है। आपके पास में ये जो है इसका इफेक्ट है माइनस आई, नेगेटिव इफेक्ट है आपका, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई, इसका प्लस आई इफेक्ट है आपके पास पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। आपको इसके पहले बोला गया था कि नेगेटिव वाले का इफेक्ट ज़्यादा रहता, तो ऑब्वियसली इसका एसिडिक कैरेक्टर इससे ज़्यादा रहेगा। तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल विल हैव मोर एसिडिक कैरेक्टर एज कम्पेयर टू ऑर्थोइथिल फिनॉल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आपके लिए बहुत सिंपल वाला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। क्वेश्चन इस तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। इसमें आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, देखो वी हैव फिनॉल, दिस इज OH ग्रुप, NO2 ग्रुप, और यहाँ पे आपको दिया गया है देखो फिनॉल, जिसमें OH ग्रुप यहाँ पे, NO2 ग्रुप यहाँ पे और NO2 ग्रुप यहाँ पे, ऐसा आपको दिया गया है। इसका नाम लिख देता मैं, दिस 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, और इसका नाम आपको है 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। ये ऐसा वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आपको ये फाइंड करना है कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है।
आंसर बहुत सिंपल है। ये आपका ऑर्थो है, ये भी आपका सॉरी ये ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन है, ये जो है आपका ये मेटा पोजीशन है। इसके पहले गाइडलाइंस में मैंने ऐसा बोला था ऑर्थो और पैरा का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। 2 माइनस आई ग्रुप है, इसका इफेक्ट माइनस आई, दिस इज ऑल्सो माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। इसमें लगा हुआ है मेटा पे और इसमें लगा हुआ है ऑर्थो और पैरा पे। तो ऑर्थो और पैरा का कैरेक्टर ऑब्वियसली मेटा से ज़्यादा है। तो मेटा के कंपैरिजन में इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ जगह पे इसका कैरेक्टर इससे कम बताया गया है, और ये रीज़न बोला है कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो फिर भी पैनिक ना होते हुए आपको ये टिक कर लेना है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू 3,5। तो आपको ये आंसर लिखना है। मेरे हिसाब से आंसर ये सही है, ऑर्थो पैरा। आपने अगर इसके पीके वैल्यूज भी चेक किए तो आपको पीके वैल्यूज पे से भी इसकी वैल्यू आपको कम दिखाई देंगे। जितनी पीके वैल्यू कम उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो आपका आंसर ये रहेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए देता, होप आपको सॉल्व करते आएगा। तो आपका जो वीडियो है उसको पॉज करो, स्क्रीन पे क्वेश्चन आने के बाद और वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। आपका क्वेश्चन इस तरीके से है, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। इसमें आपको दिया गया है यहाँ पे दिस इज गिवन टू यू फिनॉल NO2 ग्रुप, और सेकेंड स्ट्रक्चर आपको दिया गया है OH ग्रुप NO2। मेरे को मालूम है आप लोग ये स्ट्रक्चर देखते से बोलेंगे कि इसका नाम पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड जिसके नाम में एसिड है बट जो एसिड नहीं है, दैट इज पिक्रिक एसिड, जिसको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल में हमने बोले थे। इसका नाम पिक्रिक एसिड है। IUPAC नाम भी लिख देता 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये इसका नाम, और इसका जो नाम है दैट इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये आपकी कंपाउंड का नाम है। तो इसका अगर सपोज अपने कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में ऐसा दिखेगा कि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। रीजन बताता, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा, दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज पैरा, ये ऑर्थो, दिस इज पैरा एंड इट इज ऑर्थो, ये माइनस आई, दिस इज ऑल्सो माइनस आई और माइनस आई। आपका पोजीशन ऑर्थो और पैरा है। ये वाले कंपाउंड में आपके 3 माइनस आई ग्रुप है, इसमें 2 माइनस आई ग्रुप है। तो अगर सपोज क्वांटिटी ऑफ माइनस आई अगर ज़्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा। तो एसिडिक कैरेक्टर इज मोर व्हेन द ग्रुप इज अटैच्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड क्वांटिटी ऑफ माइनस आई ग्रुप इज मोर। इसमें क्वांटिटी ऑफ माइनस आई ज़्यादा है, इसके लिए इसका एसिडिक कैरेक्टर इससे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे। आगे के लेक्चर्स में हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे फिनॉल के लिए। तब तक के अपना ध्यान रखो, पूरे नोट्स कंप्लीट करो, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।